असुर 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 असुरों का महाराजा लंकाधिपति जय रावण कहते हैं। दोस्तों, आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर एनटीआर की एक सुपरहिट फिल्म जय लव कुश के बारे में। और आप सोचिए कि जूनियर एनटीआर जब अकेले ही फिल्म के अंदर इतनी एनर्जी ला देते हैं तो फिल्म जय लव कुश के अंदर तो उनके ट्रिपल रोल थे। 21 सितंबर सन 2017 को रिलीज हुई उनकी ये फिल्म काफी इंटरेस्टिंग थी। इसमें जूनियर एनटीआर हमें जय, लव और कुश के किरदारों में नजर आए थे। वैसे फिल्म की कहानी थी जय के बारे में, जो कि वैसे तो हकलाता है और बचपन से ही उसको बहुत ज्यादा अलग समझा जाता है। जहां बचपन से ही उसके और दोनों भाई लव और कुश को बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है और जय को बहुत ज्यादा अलग समझा जाता है। बचपन में होने वाली ये छोटी छोटी चीजें कैसे उसके दिमाग में बैठती जाती हैं और वो बड़ा होकर कैसे रावण बन जाता है। तो फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और जूनियर एनटीआर ने इन तीनों ही किरदारों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। तो चलिए बात करते हैं फिल्म से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातों के बारे में। एक्चुअली ये जूनियर एनटीआर के ही होम प्रोडक्शन की फिल्म थी, जिसको एनटीआर आर्ट्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया था, जिसको जूनियर एनटीआर के सौतेले भाई नंदामुरी कल्याण राम ने प्रोड्यूस किया था। एक्चुअली वैसे तो खुद नंदामुरी कल्याण राम भी बहुत सारी फिल्मों में बतौर एक्टर भी काम कर चुके हैं, जिनमें शेर, एमएलए, नानोबे और बिम्बसारा जैसी बहुत सारी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा नंदामुरी कल्याण राम बहुत सारी फिल्मों को प्रोड्यूस भी कर चुके हैं, लेकिन जय लव कुश ऐसी पहली फिल्म थी जिसको नंदामुरी कल्याण राम ने प्रोड्यूस किया था और जूनियर एनटीआर इसमें हमें नजर आए थे। बतौर राइटर और डायरेक्टर कमान संभाली थी के.एस. रविंद्र ने, जो कि इसके पहले कई फिल्मों की कहानी लिख चुके थे और इसके पहले पावर और सरदार गब्बर सिंह जैसी फिल्मों को डायरेक्ट भी कर चुके थे। इसके बाद आगे चलकर उन्होंने वेंकी मामा को भी डायरेक्ट किया था। फिल्म में हमें जूनियर एनटीआर के ट्रिपल रोल के अलावा राशि खन्ना, निवेथा थॉमस, रोनित रॉय, पोसानी कृष्ण मुरली और प्रदीप रावत जैसे एक्टर्स नजर आए थे। म्यूजिक था डीएसपी यानी देवी श्री प्रसाद का और इसके गानों को और बैकग्राउंड म्यूजिक को लोगों ने काफी पसंद किया था। बात करें अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 45 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड में टोटल इसने लगभग उस टाइम पर 150 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ये सन 2017 की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली तेलुगु फिल्मों की लिस्ट में चौथे नंबर पर रही। सन 2017 में तेलुगु फिल्मों में सबसे ज्यादा पैसे कमाए थे फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने। इसके बाद दूसरे नंबर पर थी चिरंजीवी की फिल्म कैदी नंबर 150, तीसरे नंबर पर थी महेश बाबू की फिल्म स्पाइडर, चौथे पर थी जूनियर एनटीआर की फिल्म जय लव कुश और पांचवें नंबर पर थी अल्लू अर्जुन की फिल्म डीजे। बात करें अगर इसकी आईएमडीबी रेटिंग की, तो आईएमडीबी पर इसको 6.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। और ये सन 2017 की एक बहुत बड़ी और ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी, जिसको उस टाइम पर लगभग 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। और ये उस साल तेलुगु फिल्मों में बाहुबली 2 द कंक्लूजन के बाद इतनी ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म थी। एक्चुअली इसके पहले जूनियर एनटीआर की सन 2016 में आई फिल्में नाना को प्रेमत हो और जनता गैराज सुपरहिट रही थीं। और उनकी अगली फिल्म जय लव कुश में हमें जूनियर एनटीआर ट्रिपल रोल में नजर आने वाले थे। इस वजह से लोगों के मन में इसको लेकर काफी एक्साइटमेंट था। उनके बहुत सारे क्रेजी फैंस तो ऐसे थे जिनका ये कहना था कि पहले एक फिल्म की टिकट खरीदने पर एक ही जूनियर एनटीआर देखने के लिए मिलते थे, लेकिन उनकी फिल्म जय लव कुश की टिकट खरीदने पर हमें एक फिल्म में 3 जूनियर एनटीआर देखने के लिए मिलेंगे। मतलब एक टिकट के प्राइस में 3 फिल्मों का पैसा वसूल हो जाएगा। एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात यह है कि जूनियर एनटीआर अपनी फिल्म टेम्पर के बाद पहले इस फिल्म के ऊपर काम नहीं कर रहे थे। उस टाइम पर फिल्म टेम्पर के ही राइटर वकंथम वामसी ने उन्हें एक और फिल्म की कहानी सुनाई थी। एक्चुअली वकंथम वामसी ने इसके पहले जूनियर एनटीआर की बहुत सारी फिल्मों की कहानी लिखी है और इस बार उन्होंने जूनियर एनटीआर को जो कहानी सुनाई उसको वो खुद ही डायरेक्ट करने का प्लान कर रहे थे, जो कि उनकी बतौर डायरेक्टर डेब्यू फिल्म होती। इसकी कहानी कुछ आर्मी पर आधारित रखी जाने वाली थी। यहाँ तक कि इसका अनाउंसमेंट भी सन 2016 में जूनियर एनटीआर के बर्थडे के साथ ही कर दिया गया। लेकिन बाद में कुछ खबरें ऐसी आईं जिनमें ये कहा गया कि जूनियर एनटीआर को शायद फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट उतनी पसंद नहीं आई है, इस वजह से ये फिल्म अब नहीं बन पाएगी। इसके बाद जूनियर एनटीआर को डायरेक्टर अनिल रविपुडी ने एक फिल्म की कहानी सुनाई। इसमें जूनियर एनटीआर का जो किरदार होता है उसको आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और वो ठीक से देख नहीं पाता है, लेकिन उस टाइम पर जूनियर एनटीआर को ये कहानी भी उतनी कुछ खास पसंद नहीं आई थी और डायरेक्टर अनिल रविपुडी के साथ में भी उनकी ये फिल्म नहीं बन पाई। और बाद में फाइनली डायरेक्टर के.एस. रविंद्र जूनियर एनटीआर से मिले और उन्हें अपनी फिल्म की कहानी सुनाई। ये कहानी थी जय लव कुश की, जो कि जूनियर एनटीआर ने सुनी और उन्हें काफी पसंद आई। यहाँ तक कि फिल्म को जूनियर एनटीआर आर्ट्स के बैनर तले भी प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि इसके पहले जो 2 कहानियां जूनियर एनटीआर को ऑफर हुई थी उनके ऊपर भी आगे फिल्में बनाई गईं। जैसे एक कहानी थी जिसमें हीरो थोड़ी ब्लाइंड होता है और उसको देखने में प्रॉब्लम होती है,
डायरेक्टर अनिल रविपुडी ने इस कहानी को रवि तेजा के साथ में राजा द ग्रेट के नाम से बनाया था, और जो एक वगंथम वामसी ने आर्मी वाली कहानी जूनियर एनटीआर को सुनाई थी, उसके ऊपर आगे चलकर सन 2018 में अल्लू अर्जुन के साथ में उन्होंने ना पेरू सूर्या ना एलू इंडिया नाम से फिल्म बनाई थी, और ये दोनों ही फिल्में लोगों को काफ़ी पसंद भी आई थीं। एक्चुअली जूनियर एनटीआर इसके पहले अधूरस और शक्ति जैसी फिल्मों में डबल रोल में तो काम कर चुके थे, लेकिन ट्रिपल रोल में उनकी ये पहली फिल्म थी। फिल्म के किरदारों के बारे में जूनियर एनटीआर ने बताया कि इसमें लव और कुश के किरदारों को निभाने में उन्हें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि इसके पहले वो अपनी फिल्मों में लव और कुश के किरदारों से मिलते जुलते किरदार पहले भी निभा चुके थे। लेकिन इसमें जो जय का किरदार था उसको बोलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, और वो रावण की पूजा करता है। इस किरदार को पूरी तरह से समझने में जूनियर एनटीआर को काफ़ी समय लग गया था। एक तो उन्हें फिल्म में जय के इस किरदार को थोड़ी और अलग और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपनी आवाज़ को बदलना पड़ा था। इसके अलावा फिल्म में जय के लुक को लव और कुश के लुक से थोड़ी और अलग दिखाने के लिए जय के फेस पर बहुत ही हल्का सा प्रोस्थेटिक मेकअप किया जाता था, जिससे कि ये किरदार वैसे तो लव और कुश के जैसा ही नजर आए, लेकिन इसमें थोड़ी सा फर्क दिखाई देने लगे। इसमें अगर आप जय के किरदार को ध्यान से देखेंगे तो उनके गालों पर हल्का सा प्रोस्थेटिक मेकअप यूज किया जाता था। इसके अलावा इसमें एक साथ इन तीनों ही किरदारों को निभाने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जहां पर फिल्म मेकर्स के पास एक तो मेथड थी कि इसको पूरा का पूरा कंप्यूटर ग्राफिक्स से ही बना लिया जाए, लेकिन यहाँ पर इन तीनों ही किरदारों को और ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए एक और नई टेक्निक का यूज किया गया, जहाँ पर फिल्म के जिन सीन्स में इन तीनों को एक साथ पर्दे पर दिखाया जाना होता था, तब पर्टिकुलर उन सीन्स को बहुत ही एडवांस कैमरा टेक्निक मोसिस कैमरा टेक्निक से शूट किया जाता था। ये एक ऐसी कैमरा टेक्निक है जो कि बिल्कुल रियल टाइम पर वर्क करती है। मतलब इस टेक्नोलॉजी के जरिए आप रियल टाइम में सारे कोऑर्डिनेट्स को देखकर एक ही फ्रेम में जूनियर एनटीआर के इन तीनों ही किरदारों को अलग अलग फिल्मा सकते हैं। तो फिल्म जय लव कुश में इसी टेक्निक का यूज किया गया था इन सीन्स को फिल्माने के लिए, जहां पर एक रोबोटिक टाइप कैमरा होता था और उसकी मदद से इन सारे सीन्स को शूट किया जाता था। उन्होंने बताया कि फिल्म के कुछ सीन फिल्माने के लिए उन्हें दिन में लगभग 40 से 42 बार कपड़े तक चेंज करने पड़ते थे। फिल्म को कंप्लीट होने में लगभग 6 महीने का समय लगा था। इसकी स्टार कास्ट में पहले नेगेटिव किरदार के लिए विजय दुनिया को साइन करने का प्लान किया जा रहा था, जो कि कन्नड़ा सिनेमा के एक जाने माने एक्टर हैं, और फिल्म जय लव कुश के लिए उन्हें लगभग 15 दिनों तक शूटिंग करनी थी। लेकिन दुनिया विजय की फिल्म मस्ती गुडी की शूटिंग के दौरान उनके सेट पर एक बहुत ही खतरनाक हादसा हो गया था, जिसकी वजह से उस टाइम पर कर्नाटका फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उन्हें बैन कर दिया था। एक्चुअली उनकी फिल्म मस्ती गुडी के क्लाइमैक्स के दौरान 2 स्टंटमैन को लगभग 60 फीट की ऊंचाई से छलांग लगानी थी, और ऐसा प्लान किया गया था कि नीचे पानी में छलांग लगाने के बाद उन्हें बचाने के लिए एक बोट आ जाएगी। लेकिन उस टाइम पर किसी कारण की वजह से ऐसा नहीं हो पाया था, और ये 2 स्टंटमैन वहाँ पर बह गए थे, और यही एक रीजन था कि दुनिया विजय को उस टाइम पर बैन किया गया था। और बाद में उनकी जगह पर फिल्म जय लव कुश में नेगेटिव किरदार के लिए रोनित रॉय को साइन किया गया था, जिनकी तेलुगु सिनेमा में ये डेब्यू फिल्म थी। बात करें अगर इसकी शूटिंग लोकेशन की, तो इसकी ज़्यादातर शूटिंग हैदराबाद और पुणे जैसी जगहों पर की गई है। इसके अलावा हमें फिल्म के सेकंड हाफ में रावण की जो एक बहुत बड़ी हवेली दिखाई जाती है, तो उसके लिए रामोजी फिल्म सिटी में ये पूरा का पूरा सेट अलग से लगाया गया था, और इस पूरे सेट को बनाने में लगभग 2 करोड़ रुपए का खर्च आया था। फिल्म का एक सीन था जहां पर हमें नोटबंदी का भी सीन देखने के लिए मिलता है, जो कि उस टाइम पर बिल्कुल रिसेंटली 8 नवंबर सन 2016 को ही हुई थी। इस वजह से फिल्म के मेकर्स ने इसको अपनी फिल्म के अंदर भी इंक्लूड किया था। जब कुश को उसी रात एक क्लब के अंदर बहुत सारे पैसे मिलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये अनाउंसमेंट करते हैं कि आज रात 12 बजे के बाद ये नोट चलना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। इसके अलावा फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज किया गया तब इसको लेकर भी एक कंट्रोवर्सी सामने आई। एक्चुअली जब फिल्म जय लव कुश का ट्रेलर पुरी जगन्नाथ ने देखा तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा हो गया कि शायद इसमें जय यानी कि रावण का किरदार ऐसा है जैसी कहानी उन्होंने जूनियर एनटीआर को एक बार सुनाई हुई थी। एक्चुअली उस टाइम पर पुरी जगन्नाथ का ये कहना था कि उन्होंने जूनियर एनटीआर को एक कहानी सुनाई थी, जिसमें हालांकि ट्रिपल रोल तो नहीं थे, लेकिन जय यानी रावण का जो किरदार था वो बिल्कुल वैसा ही था। वो रावण की पूजा करता है और उसको बोलने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन पुरी जगन्नाथ ने बताया कि उस टाइम पर यह प्रोजेक्ट जूनियर एनटीआर के साथ बन नहीं पाया था, और जब पुरी जगन्नाथ ने फिल्म जय लव कुश का ये ट्रेलर देखा और इस किरदार के बारे में देखा, तो उस टाइम पर वो इस किरदार के साथ जो फिल्म बनाने के बारे में प्लान कर रहे थे उन्होंने आगे नहीं बनाई। हालांकि पुरी जगन्नाथ ने जूनियर एनटीआर से इस बारे में कुछ नहीं बोला था, लेकिन फिल्म जय लव कुश के डायरेक्टर के.एस. रविंद्र का कहना था कि ये कहानी और ये किरदार उनके द्वारा ही लिखे गए हैं, और ये उनकी ओरिजिनल स्क्रिप्ट है और इसको कहीं से कॉपी नहीं किया गया है। फिल्म में रखे गए एक आइटम नंबर में हमें तमन्ना भाटिया भी नजर आई थीं, और 2017 में रिलीज हुई इस ओरिजिनल तेलुगु फिल्म के हिंदी डब वर्जन को आगे चलकर
13 मई सन 2018 को जी सिनेमा पर प्रीमियर किया गया था, जहां पर इसके नाम में थोड़ी बदलाव किया गया था और इसका नाम रखा गया था द पावर ऑफ 3 जय लव कुश। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। अगर आपने फिल्म जय लव कुश देखी है तो आपको कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।